ओम श्री परमात्मने नमः। श्री अष्टावक्र महागीता 18वां प्रकरण सूत्र 46। वासना रहित पुरुष सिंह को देखकर विषय रूपी हाथी चुपचाप भाग जाते हैं या वे असमर्थ होकर चाटुकार की तरह उसकी सेवा करने लगते हैं। इसी क्रम में अष्टावक्र कहते हैं कि विषयों से भयभीत होकर भागने से भय भीतर बना रहेगा, वह स्वप्न एवं ध्यान तथा समाधि में फिर उत्पात मचाएगा। इसीलिए विषयों से भागकर जंगल जाने से तपस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि वासना रहित हो जाना ही इसका उपाय है। वासना ही आकर्षण पैदा करती है। यदि वासना खो गई तो आकर्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा। फिर चित्त का निरोध करना नहीं पड़ेगा, पर्वतों की गुहाओं में जाना नहीं पड़ेगा। यह उपलब्धि घर बैठे ही संसार में रहते हुए भी हो सकती है। अष्टावक्र कहते हैं कि यद्यपि यह विषय हाथी के समान बलवान है, इन्हें आसानी से काबू में करना कठिन है, किंतु वासना रहित पुरुष उस सिंह के समान है जिसे देखकर ये विषय चुपचाप भाग जाते हैं या इतने असमर्थ हो जाते हैं कि वे उसे प्रभावित न कर चाटुकार सेवक की भांति उसकी सेवा करता है, जबकि अज्ञानी वासनाग्रस्त होकर उन्हें भोगता है। ज्ञानी विवेक से उनका उपयोग करता है, अज्ञानी पर विषय हावी हो जाते हैं, यही अंतर पड़ता है। सूत्र 47। शंका रहित और मुक्त मन वाला पुरुष मुक्तकारी योग, यम नियम आदि को आग्रह के साथ नहीं ग्रहण करता है, लेकिन वह देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सुखपूर्वक रहता है। जिसकी सभी वासनाएं मिट गईं, जिसकी सभी वृत्तियां शांत हो गईं, जिसे अब कुछ भी पाने की चाह नहीं रही, ऐसा आत्मज्ञान को प्राप्त व्यक्ति ही शंका रहित एवं मुक्त मन वाला होता है। मन से मुक्त होने के कारण ही वह सब द्वंद्वों के पार होकर केवल आत्मा में स्थिर रहता है। उसके सभी आग्रह समाप्त हो जाते हैं, उसका अहंकार गलित हो जाता है, जिससे कर्तव्य का अभिमान नहीं रहता। वह यम नियम आदि जितने भी मुक्तिकारी योग हैं, उन्हें आग्रहपूर्वक ग्रहण नहीं करता है, बल्कि ये अब उससे स्वभावतः होते रहते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह ये 5 नियम हैं जिनका योगी आग्रहपूर्वक पालन करता है, किंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञानी का स्वभाव ही ऐसा हो जाता है जिससे इनके पालन करने में कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। ऐसा ज्ञान बिना किसी आग्रह के देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, खाना आदि इंद्रियों के सभी कार्य यथावत करता हुआ भी सुखपूर्वक रहता है। सूत्र 48। यथार्थ ज्ञान के सुनने मात्र से शुद्ध बुद्धि और स्वस्थ चित्त हुआ पुरुष न आचार को, न अनाचार को, न उदासीन को देखता है। आचार और अनाचार, उदासीनता और कर्मठता सब अज्ञानियों के लिए हैं। मन की उपस्थिति से ही यह भेद पैदा होता है, किंतु आत्मज्ञान पुरुष स्वस्थ चित्त एवं शुद्ध बुद्धि वाला हो जाता है। उससे जो भी कर्म होंगे पूर्ण जागरूकता एवं विवेक से होंगे। उसमें स्वार्थ, वासना एवं अहंकार आदि न होने से वह जो भी कर्म करेगा वह स्वस्थ ही होगा, उसमें विकार आ ही नहीं सकते। अष्टावक्र कहते हैं कि ऐसा तत्वबोध यदि किसी का अंतःकरण शुद्ध है तो सुनने मात्र से ही हो जाता है। यदि सुनने की कला किसी को ज्ञात है तो आत्मज्ञान के लिए किसी जप, तप, योग, ध्यान, समाधि, कर्मकांड, हठ योग, भक्ति आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। सुनने मात्र से यह सब हो जाता है, क्योंकि यह संसार, वासना, बंधन आदि के कारण ज्ञात होते हैं, भ्रम मात्र हैं, अंधकारवत हैं, जो ज्ञान से अपने आप विलीन हो जाते हैं। प्रयत्न नहीं करना पड़ता, किसी विधि की आवश्यकता नहीं है। सूत्र 49। धीर पुरुष जब कुछ शुभ या अशुभ करने को आ पड़ता है तो उसे सहजता के साथ करता है, क्योंकि उसका व्यवहार बालवत है।
बालक और ज्ञानी में थोड़ी समानता है कि दोनों स्वभाव में जीते हैं, किंतु बालक मन के स्वभाव में जीता है। वह अपनी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता है। शुभ अशुभ का भेद उसमें नहीं होता, क्योंकि उसकी बुद्धि का विकास अभी हुआ नहीं है। बुद्धि ही भेद उत्पन्न करती है, किंतु ज्ञानी मन के नहीं आत्मा के स्वभाव में जीता है। वह मन और बुद्धि के पार हो चुका है। वह बुद्धि का उपयोग विवेक से करता है, इसलिए वह ज्ञानी पुरुष भी शुभ अशुभ का भेद नहीं करता है, बल्कि आत्मा के स्वभाव के अनुकूल जो करने को आवश्यक होता है वह बालवत कर लेता है। किसी प्रकार का आग्रह दुराग्रह आदि नहीं होता। ऐसा ज्ञानी ही सुखपूर्वक रहता है। सूत्र 50। धीर पुरुष स्वतंत्रता से सुख को प्राप्त होता है, स्वतंत्रता से परम को प्राप्त होता है, स्वतंत्रता से नित्य सुख को प्राप्त होता है और स्वतंत्रता से परम पद को प्राप्त होता है। आत्मज्ञानी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वासना, कामना, तृष्णा, अहंकार आदि से ही मनुष्य बंधनों का निर्माण कर लेता है। इन बंधनों के कारण ही विषयों की गुलामी उसे सहन करनी पड़ती है। इन्हीं से सुख दुख हर्ष विषाद का अनुभव होता है। इन्हीं से उसके कर्म बंधन बनते हैं, जिससे वह अनेक जन्मों तक भोगता ही रहता है। आत्मज्ञान के बिना इनसे छुटकारा नहीं हो सकता। ज्ञानी ही इस तत्व को जानकर सर्व बंधनों से मुक्त होकर परम सुख में स्थित हो जाता है। बंधन रहित हो जाना ही परम स्वतंत्रता है, यही मुक्ति है। सिद्ध शिला पर बैठना भी मुक्ति नहीं है, क्योंकि वहीं बैठना है, अन्यत्र जाने का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वह भी बंधन ही है। जहाँ रहने को मजबूर किया जाए वह कारागृह ही है। मुक्ति कहाँ हुई, स्वतंत्रता कहाँ है? परम पद तो स्वतंत्रता ही है, एवं यही परम सुख है। जीव की यही अंतिम स्थिति है। ओम शांति शांति शांति।